मैं बिट्टू कुमार गुप्ता और फिजिक्स वाले बाबा यूट्यूब चैनल में आज एक नया तरीका बतलाने के लिए आया हूँ, क्योंकि क्लास 12th में बहुत सारे बच्चों को एक्सप्रेशन याद करने में बहुत दिक्कत होता है। मतलब बहुत सारे एक्सप्रेशन है क्लास 12th के चैप्टर्स में। अब वो एक्सप्रेशन को याद कैसे करेंगे? एक्सप्रेशन को याद करके दिमाग में रख पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, और वो ट्रिक है हाउ टू रिमेंबर एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन काफी लंबा होता है, और एक्सप्रेशन को याद करने के लिए एक प्रॉपर वे में अगर स्टेप ना रहे दिमाग में, तो कोई भी एक्सप्रेशन आसानी से गड़बड़ हो जाएगा, याद नहीं रहेगा, बहुत दिक्कत होने वाला है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने खुद से 4 स्टेप में बांटा हुआ सारा एक्सप्रेशन को। पूरा फिजिक्स में बहुत सारे एक्सप्रेशन है, खुद से मैंने 4 स्टेप में बांट कर रखा है। तो पहला स्टेप फिगर का होगा, जो क्वेश्चन पढ़कर फिगर दिमाग में बनेगा। क्वेश्चन पढ़कर फिगर दिमाग में बनेगा, और पहले हम लोग को क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे फिगर एकदम बन जाना चाहिए दिमाग में। अगर दिमाग में बन गया तो हम लोग आसानी से नोट्स कॉपी बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, फिगर को देख के या क्वेश्चन को देखकर ही कंसीडर पॉइंट को लिखना है। कंसीडर पॉइंट को लिखना है कि हम लोगों ने क्या क्या कंसीडर किया है। और कंसीडर के अलावा कुछ कुछ पॉइंट हम लोग माने हुए रहेंगे, जैसे चार्ज क्या, क्यू प्लस माइनस क्यू चार्ज है, डी डिस्टेंस है, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ये सब लेट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे 2-4 पॉइंट जो कंसीडर माने हुए रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, या सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, वो स्टेप 4 है, वो न्यूमेरिकल टर्म है। वो न्यूमेरिकल टर्म है। सबसे लंबा आपका न्यूमेरिकल टर्म होगा, सबसे लंबा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिगर, और फिगर के बेस पर न्यूमेरिकल टर्म स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो स्टेप 1 है, और उसके बाद अगर स्टेप का बात करें वो न्यूमेरिकल टर्म है। बहुत सारे बच्चों का न्यूमेरिकल टर्म ही गड़बड़ निकलता है, समझ में नहीं आता स्टेप को हम स्टार्ट कैसे करें। तो ये स्टेप को ध्यान में रखने के लिए, मतलब एक्सप्रेशन को याद करने के लिए, ये 4 स्टेप को रट्टा मारते, 4 स्टेप। और आपको दिखलाएंगे कल से एक एक एक्सप्रेशन इसी पर कैसे बेस्ड होगा, एक एक एक्सप्रेशन। और वो एक्सप्रेशन को आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप याद रख सकते हैं। बड़ा सा एक्सप्रेशन है, भैया फिगर हमको पता है, भैया कंसीडर पॉइंट पता है, भैया लेट पॉइंट पता है, न्यूमेरिकल टर्म पता नहीं है तो अच्छा से एक बार देख लेंगे, ये भी पता है। तो 3 स्टेप कंप्लीट, चौथा स्टेप बचेगा न्यूमेरिकल टर्म, उसको भी अच्छे से रिवाइज करना है लिख कर। ओके, तो ये 4 स्टेप है जिससे बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आसानी से याद किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना शॉर्टकट एक्सप्रेशन को याद किया जा सकता है? अगर अभी तक आपने एक्सप्रेशन को नहीं देखा है, क्लास 11th में भी बहुत सारे एक्सप्रेशन थे, क्लास 12th में भी बहुत सारे एक्सप्रेशन है, अगर अभी तक आप एक्सप्रेशन को नहीं देखे हैं ठीक से, तो कल से आप देखना शुरू कीजिएगा एक्सप्रेशन को। ओके, तो फ्रेंड्स यही हमारा ट्रिक है, और ये ट्रिक आपको बहुत मदद करेगा। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इस वाले ट्रिक को, फ्रंट पेज पे लिख लीजिएगा तो और भी बहुत बेस्ट रहेगा ये चीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सप्रेशन के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।